बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए ईरान पर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूएन को पत्र लिखा है। न्यूक्लियर प्लांट पर 4 बार हमला हुआ। अब्बास अराक्ची ने पत्र लिखते हुए जानकारी दी। यूएन को पत्र लिखा। इजरायल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और रेडिएशन के खतरे की जानकारी दी है। तो इजरायल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उन्हीं को लेकर, क्योंकि परमाणु संयंत्रों को भी निशाने पर लिया जा रहा है, फैसिलिटीज पर भी अटैक हो रहे हैं। ऐसे में ईरान पर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर ये पत्र यूएन को लिखा गया है और साथ ही बताया गया है कि रेडिएशन के खतरे से अब और परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब तक 4 बार हमले हो चुके हैं। इजरायल की तरफ से लगातार हमले तो किए ही जा रहे हैं। रेडिएशन की खतरे की इसलिए जानकारी भी साझा की गई है और ये पत्र लिखा गया है अब्बास अराक्ची की तरफ से। तो बुशहर प्लांट से एटमी तबाही, अराक्ची की चेतावनी क्या है, क्यों ये पत्र लिखा गया है? दरअसल आपको याद होगा, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी हो चुकी है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और रेडिएशन फैलने का डर भी रहता है। इस प्लांट के रेडिएशन से तेहरान में तबाही मचेगी, ये डर है, दहशत है। गल्फ देशों की राजधानियों में जीवन समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया प्लांट को लेकर भी दुश्मनी निभाई। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले इसी की अगली कड़ी है। अराक्ची की चेतावनी बड़ी तबाही का संकेत तो नहीं है। पत्र लिखकर बताया जा रहा है कि हमले हो रहे हैं, तो क्या अब ईरान की तरफ से भी हमले होंगे? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में एटमी रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले सकता है, ना सिर्फ ईरान को बल्कि आसपास के देशों को भी। रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधे समंदर में जा सकते हैं और रेडिएशन के बाद डीसैलिनेशन प्लांट बंद करने होंगे। लाखों लोगों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा, खतरा होगा। हवाओं में कुवैत, मनामा और दोहा में असर संभव है। तेल और गैस की कमर्शियल शिपिंग पर भी संभव असर बताया जा रहा है, क्योंकि फिर उसमें भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तेल और गैस की शिपिंग नहीं हो पाएगी। खास बात यह है कि रशिया ने अपने 163 सदस्यों को बुशहर से निकाला है इन हमलों को देखते हुए। कुवैत जैसे देशों में न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन भी जारी की गई है। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने रेडिएशन स्तर ना बढ़ने की बात भी कही है, यानी कि चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके बाद एक और ब्रेकिंग, ईरान के बुशहर एटमी प्लांट पर हमले के बाद रूस ने फैसला लिया है। बड़ी जानकारी, रशिया ने अपने 200 कर्मचारियों को बुशहर से निकाला है। तो अभी तक बुशहर पर 4 हमले हो चुके हैं। बुशहर प्लांट पर 4 हमले कर चुका है इजरायल। परमाणु प्लांट पर हमलों को देखते हुए ही ये पत्र अब्बास अराक्ची की तरफ से यूएन को लिखा गया, रेडिएशन का खतरा, और इसी को देखते हुए रूस ने निर्णय लिया है और अपने 200 कर्मचारियों को बाहर निकाला है बुशहर से। तो ईरान जंग एटमी युद्ध में बदल रही है क्या? खतरे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार अटैक हो चुके हैं। इस्फहान की बात करें तो यहां पर भी न्यूक्लियर साइट पर कई बार हमले हो चुके हैं और नतांज यहां पर भी पार्शियन को इजरायल यूएस ने निशाना बनाया था। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट भी टारगेट पर रहा है। पहले ही तबाह अमेरिका के हमले में हो चुका है। आपको याद होगा, ऑपरेशन मिड हैमर के दौरान भी इन परमाणु फैसिलिटीज पर अटैक किया गया था। अमेरिका के हमले के बाद NPT से निकलने की मांग भी तेज हुई थी। इस पर संसद में बात हुई। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। इजरायली परमाणु कार्यक्रम पर भी खतरा हो सकता है। सवाल ये कि ईरान ने शनिवार को नेगेव में भीषण हमला किया, तो ऐसे में क्या अब परमाणु कार्यक्रम पर भी खतरा है? नेगेव इजरायली परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है नेगेव और यहाँ पर बहुत हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। डिमोना में 90 परमाणु बॉम्ब होने की आशंका है। 22 मार्च को डिमोना में भी हमला हुआ और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने नतांज प्लांट पर हमले का बदला यहां पर लिया था और तभी यहां पर यानी कि डिमोना से थोड़ी दूरी पर नेगेव में अटैक किया गया था। परमाणु बॉम्ब का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है? बुशहर पर 4थी बार हमला क्यों किया गया और इस हमले के बाद अब आगे ईरान का रुख क्या होगा और इजरायल क्या कदम उठाएगा? 4 अप्रैल की बात करते हैं। बुशहर प्लांट पर 4थी बार हमला हुआ और प्लांट के एक कर्मचारी की मौत की खबर भी सामने आई। ये हमले यहां रुके नहीं,
27 मार्च तीसरी बार प्लांट पर अटैक, ईरान ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। 24 मार्च प्लांट के कैंपस में बॉम्ब गिरा, प्लांट को नुकसान नहीं। 17 मार्च प्लांट पर बमबारी, कोई नुकसान नहीं, ये भी जानकारी मिली थी। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, परमाणु बम का खौफ अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुशहर परमाणु प्लांट की बात करें, यहाँ पर कई हमले हो चुके हैं, नतांज, फोर्डो, यहाँ पर हमले हो चुके हैं, और दूसरी ओर डिमोना के आसपास लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं। तो अपनी संप्रभुता की जो लड़ाई है, साख की जो लड़ाई है, वो क्या परमाणु टर्न लेती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के परमाणु प्लांट पर मिसाइलों से हमले किए जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर इनमें से किसी की भी मिसाइल किसी परमाणु प्लांट में, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर, किसी कूलिंग प्लांट पे, या फिर जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल रखे हुए हैं, अगर वहां पर गिर गई तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको परमाणु बम के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां पर एक साथ ढेर सारे परमाणु बम रखे हुए हैं, वहां आकर मिसाइल गिर जाए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। अगर ईरान के मिसाइल आकर डिमोना में गिर गए, जहां पर 90 से अधिक परमाणु बम रखे गए हैं, तो मुझे लगता है इजराइल तो छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट स्वाहा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इजराइल की तरफ से जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए हैं, एक महीने में 4 बार, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसका असर केवल तेहरान तक नहीं रहेगा, खाड़ी देश की राजधानियां भी प्रभावित होगी। ये बात वाकई सच है, क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित फारस की खाड़ी के पास जो ये न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर का, ये एक एक्टिव प्लांट है, जहाँ जो कि रूसी स्टाफ की मदद से चलाया जाता था, और रूस ने इस खतरे को भांप लिया है, तो वहाँ से वो अपने लोगों को हटा लिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर इजराइल की तरफ से 4 बार स्ट्राइक किए गए हैं। अगर वो मिसाइल, अगर इजराइल के स्ट्राइक में जरा सा भी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास में मिसाइल आकर गिर गई तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा होगा, और फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही हम पूरी दुनिया के सामने देखने को मिल सकती है। मैं खुद इस बात को समझ इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दरमियान TV9 की टीम ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में गई थी, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने जिक्र भी किया था कि वहाँ क्या हो रहा था। तो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर मैंने देखा था कि वहाँ पर मुझे मिसाइल के टुकड़े मिले थे, वहाँ पर मुझे ड्रोन के टुकड़े मिले थे। तो अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं तो समझिए वो जो हादसा होगा वो किसी परमाणु बम के इस्तेमाल से कम नहीं होगा, और ये दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल मनीष, और इसलिए हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की इस जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे। 2020 में मारे गए ईरानी कमांडर सुलेमानी की भतीजी और पोती को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच चुकी है। अमेरिका का एक्शन, अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिया है। अमेरिका आने पर रोक। ईरान के पूर्व NSA अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी। तो सुलेमानी की भतीजी पोती US में गिरफ्तार की गई हैं। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच गई है। दोनों का ग्रीन कार्ड स्टेटस भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है। अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म कर दी गई है। मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कैसे अमेरिकी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, और साथ ही दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द किया गया है। दोनों का अमेरिकी ग्रीन कार्ड रद्द किया गया। सुलेमानी की भतीजी और पोती पर एक्शन लिया गया। वहीं अली लारिजानी की बेटी पर भी एक्शन लेते हुए अमेरिकी नागरिकता खत्म कर दी गई है। इसका असर क्या होगा, ये क्यों किया गया है, और ईरान अमेरिका की जंगी लड़ाई अब परिवार तक क्यों पहुंच गई है? पिता ईरानी नेता, बेटी पर गाज गिरी है। पूर्व ईरानी NSA लारिजानी की बेटी की नागरिकता खत्म की गई, और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यानी कि लारिजानी की बेटी की तस्वीरें और भतीजी जिन पर एक्शन लिया गया है। नागरिकता खत्म की गई। फातिमा के दोबारा अमेरिका आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है। 2 महीने पहले एमोरी यूनिवर्सिटी से भी निकाली गई थी। कैंसर स्पेशलिस्ट को बाइडेन सरकार में ग्रीन कार्ड मिल गया था। आरोप क्या है? रिपब्लिक सेनेटर बडी कार्टर ने आरोप लगाए थे। कार्टर की चिट्ठी पर ही एमोरी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त हुई थी।
ईरान से संबंध होने को लेकर फातिमा पर सवाल खड़े हुए। कार्टर ने मरीजों के लिए खतरा होने का आरोप लगाया था। चाचा पूर्व कमांडर भतीजी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि भतीजी पर भी गाज गिरी है। ईरान के पूर्व कमांडर सुलेमानी की भतीजी को गिरफ्तार किया गया। आईसीई की कस्टडी में है सुलेमानी की भतीजी और पोती। अमेरिका में रह रही थी हामिदा सुलेमानी। अफसर मार्को रूबियो ने, यानी कि विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी कि यूएस में रहने की कानूनी छूट खत्म कर दी गई है। आरोप क्या थे दोनों पर? अमेरिकी सरकार की तीखी आलोचना की गई थी। अमेरिकी फौज पर हमले पर जश्न मनाया था। यूएस में रहकर यूएस को शैतान देश बताया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। एक और